नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परविंदर और आप देख रहे हैं नाज़टेक। आज है हमारी कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर के यूजेस क्या हैं, वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर की किस्में क्या हैं, यानी कि वो दुनिया में किस किस तरह के कंप्यूटर अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। आज है हमारी कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास नंबर 2। इसमें हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर की किस्में क्या हैं, कहाँ क्या क्या आकार और कहाँ क्या क्या साइजेज़ में ये कंप्यूटर अवेलेबल है हमारी दुनिया में, और सेकेंडली क्या है कंप्यूटर के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इसके इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आइए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कंप्यूटर के यूजेस। मैंने एक छोटी सी स्लाइड बनाई है, इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, कुछ बोल रहा हूँ, सारे नहीं, क्योंकि कंप्यूटर का एरिया बहुत वास्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको दुनिया में किसी भी जगह किसी भी लोकेशन पे चले जाओ, कंप्यूटर के बिना काम नहीं चल सकता। हर जगह पे आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कंप्यूटर का अगर आपको कोई पूछ ले कहाँ इस्तेमाल होता है, आपने जहाँ पर भी लिखा हुआ देखा हुआ पढ़ा हुआ देखा है वो लिख सकते हो, वो बता सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या है स्कूल्स या आप कॉलेजेस में या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिख सकते हो, जहाँ पर भी आप बच्चे या स्टूडेंट्स कुछ एजुकेशन लेने जाते हैं। तो वहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स की तरफ से देख लें। स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। पीपीटीज बनाकर उनको दिखाने के लिए, इंटरेक्टिव वे से उनको पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स के द्वारा दी गई फीस को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट के रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट की क्लासेस के टाइम टेबल को मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली हम स्टाफ की तरफ से देख लें तो स्टाफ का डाटा मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टाफ की सैलरी मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टाफ के द्वारा ली गई लीव्स उनको मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टाफ की सैलरी मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टाफ का पूरा ओवरऑल डाटा मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें उनका टाइम टेबल, उनकी सैलरी, उनकी एज, उनका नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ये सब डाटा आ जाता है। ये सब मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल कंप्यूटर का इस्तेमाल पूरे स्कूल को मैनेज करने के लिए, स्कूल का रिकॉर्ड बनाने के लिए, हर जगह उसको कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ गया ऑफिसेज में सिर्फ मैंने कोई एक ऑफिस की बात नहीं की है। दुनिया में किसी भी ऑफिस में आप चले जाओ, हर ऑफिस में कोई प्राइवेट हो, कोई सरकारी हो, गवर्नमेंट हो, एनजीओ हो, कहीं पर भी आप देख जाएंगे, हर जगह पर आपको ये कंप्यूटर पड़ा हुआ मिलेगा। और ये कंप्यूटर वहाँ पे कोई ना कोई काम ज़रूर कर रहा था। तो हर तरह के ऑफिस में वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनाने के लिए, वहाँ का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, हर तरह के काम करने के लिए ये कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। शॉप्स में, अब आप शॉप्स में कहाँ पर देखते हो कंप्यूटर। अगर आप किसी भी शॉप पे जाओ, ज़्यादातर शॉप्स पे अब आपको कंप्यूटर मिलेंगे। क्या करते हैं उस पे वो शॉप में कंप्यूटर पे क्या किया जाता है, बिल्स जनरेट किए जाते हैं। आपको जो आप कोई आइटम परचेज करते हैं उसका बिल बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली शॉप में जो भी उनके पास आइटम्स अवेलेबल हैं, जो भी सामान अवेलेबल है, उसका डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप कोई आइटम परचेज करते हो तो कंप्यूटर क्या करता है ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक आइटम परचेज की, पहले उसकी 100 क्वांटिटी थी उनके पास, जब वो उसका बिल आपको काट के देंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक माइनस कर देगा। अब उनके पास 99 रह जाएंगी। जब लास्ट में जाते जाते 10 के अराउंड आइटम्स रह जाएंगी तो कंप्यूटर उनको ऑटोमेटिकली बताने लग जाएगा कि ये आइटम आपकी दुकान में ख़त्म होने वाली है, इसको नहीं परचेज कर ले। तो सेल्स परचेज का रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। शॉप्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल शॉप्स में लगे हुए एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देने के लिए भी किया जाता है। तो शॉप्स में भी यह कंप्यूटर आजकल यूज़ हो रहा है। एंटरटेनमेंट में कहाँ पर, एंटरटेनमेंट क्या है, मनोरंजन की दुनिया में कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आज के डेट में हो रहा है। यूट्यूब पे देख लो, मूवीज़ देख लो, म्यूज़िक देख लो, कार्टून्स देख लो, हर जगह पे कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी आप वीडियो कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, टीवी पे, कहीं पर भी देख रहे हो, वो
प्योरली ओरिजिनल नहीं होती, सीधी फ़ोन से या वो कैमरा से शूट करके आपको नहीं दिखाई जाती। उसको कुछ ना कुछ एडिटिंग करनी पड़ती है, उसकी वीडियो की कलर को चेंज करना पड़ता है, थोड़ा साफ़ करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, उसकी ऑडियो को एडिट करना पड़ता है, उस पर कुछ लिखना है तो कुछ फ़ोटोज़ को मैनेज करना है, वहाँ पर भी उनको चेंज करना पड़ता है। तो मतलब दुनिया में जितना भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चल रही है वहाँ पे हर जगह पे ये कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। एंटरटेनमेंट में मूवीज़ बनाने के लिए, मूवीज़ में आप अलग अलग तरह के इफेक्ट देखते हैं, उनको डालने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कार्टून्स में सारे के सारे कार्टून्स बनते ही कंप्यूटर से हैं, बिना कंप्यूटर के कार्टून्स फिल्म्स बन ही नहीं सकती। ऑडियो में हर तरह की ऑडियो को क्रिएट करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए, उसको कंप्यूटर मूवी के साथ मिक्स करने के लिए, वीडियो के साथ और कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इमेजेस को जोड़ के वीडियोस बनाने के लिए, नए नए सॉन्ग्स बनाने के लिए, ऑडियो जनरेट करने के लिए, हर तरह के इस तरह के काम्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर का। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कहाँ पर इस्तेमाल होता है, आप कोई भी खेल देख लो, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उस स्पोर्ट्स को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए, लाइव करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसका स्कोर कार्ड बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। गेम जब चल रही होती है तो कोई ना कोई प्लेयर कोई नया रिकॉर्ड बना देता है, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि नेक्स्ट इन फ्यूचर उस रिकॉर्ड तक कोई पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, वो देखना पड़ता है हमें। तो इन सब कामों में स्पोर्ट्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ गया स्पेस यानी कि एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉटिक्स क्या होता है, स्पेस में जब हम कोई रॉकेट सेंड करते हैं, कोई एस्ट्रोनॉट जाता है बाहर, तो उस सब कामों में ये कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी रॉकेट हम यहाँ सीधा छोड़ नहीं सकते, वो सीधा चांद पे पहुँच जाएगा, या यहाँ सीधा छोड़े धरती के आसपास वो चक्कर लगाने लग जाएगा। उससे पहले उनकी काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, कितने स्पीड से कितनी दूर फेंके वो धरती के चक्कर लगाएगा, कितने साइज़ का होगा, कितने वेट का होगा वो रॉकेट, ये सब कैलकुलेशंस कंप्यूटर पर की जाती है। और जब वो जा भी रहता है तब भी पल पल की, सेकंड की इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पे कंप्यूटर दिखाता रहता है कि वो कहाँ पहुंच गई रॉकेट और कहाँ पर जाके वो धरती के अराउंड या अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने लग जाए। तो इन सब कामों में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्या आ गया, रिसर्च क्या है, साइंटिफिक रिसर्च में जो भी रिसर्च हो रही होती है, साइंटिस्ट जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, अपनी अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में नई नई चीज़ें बनाने के लिए इन रिसर्च, मान लो कोई नई गाड़ी बनानी है, नई कार बनानी है, उसका डिज़ाइन बनाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नया सॉफ्टवेयर बनाना, उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नया घर बनाना है, नया कोई डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हर तरह की रिसर्च में जो दुनिया में कुछ भी बन रहा है नया, उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ गया जी ट्रैवल क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, घूमना फिरना। तो आपने अपने शहर से किसी और शहर जाना है तो सबसे पहले नीड क्या होती है, जब आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वहाँ का वेदर, वहाँ का मौसम कैसा है, ये हमने देखना था। मान लो यहाँ गर्मी, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ सर्दी हो, तो मैं गर्मी के अकॉर्डिंग ही वहाँ चला जाऊँ तो मैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिन अच्छे से रह नहीं पाऊँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे मौसम पता करना पड़ता है। तो मौसम की जानकारी के लिए भी हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इंस्टेंटली साथ के साथ वो उस जगह के मौसम के बारे में बता देता है। उसके बाद जब आपने प्लान बना लिया जाने का, आपके पास मौसम की डिटेल भी आ गई है, तो तब क्या चाहिए होता है आपको चाहिए होती है वहाँ तक जाने की टिकट कहाँ से मिलेगी, वो भी आप ऑनलाइन कंप्यूटर यूज़ करके ट्रेन की हो, बस की हो, प्लेन की हो, किसी भी चीज़ की टिकट तो आप ले सकते हो। और जब आप वहाँ पर पहुँच जाओगे, वहाँ पर जाके भी तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। होटल्स की टिकट भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो कंप्यूटर को यूज़ करते। तो ये सारे काम कंप्यूटर कर सकता है ट्रैवल के लिए। एक और क्या है ट्रैवल में, और कहाँ पर यूज़ होता है, जब आप अपने व्हीकल पर जा रहे हो, आपको वहाँ किसी शहर जाने का रास्ता नहीं पता है, तो आप क्या यूज़ करोगे, गूगल मैप्स। यस, गूगल मैप्स में क्या है, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे जाना है। एक रास्ता बना के देगा कंप्यूटर आपको, उस रास्ते को फॉलो करते हुए ही आप अपनी लोकेशन पे, आप अपने डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुँच सकते हो। तो ये थे यूजेस कंप्यूटर के ट्रेवल्स में। नेक्स्ट क्या है, हॉस्पिटल्स में जब हम जाते हैं तो कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। हम देखते हैं, जैसे जब हम पहुँच जाएंगे, सबसे पहले आपने अपनी स्लिप कटवानी है, तो वो स्लिप भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ही कटवाई जाएगी, उसके बिना ये स्लिप नहीं कट पाएगी। उसके बाद क्या है,
हॉस्पिटल में दवाइयों का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सी दवाई अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, इसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल्स में वेरियस लैब टेस्ट, अलग अलग तरह के लैब टेस्ट, चाहे वो शुगर का हो, ब्लड का हो, यूरिन का हो, स्टूल का हो, या आपकी हड्डियों का हो, एक्सरे वगैरह, या सीटी स्कैन हो, या MRI हो, हर जगह पे ये कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। इसके बिना ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हो सकती। और उसके अलावा बिलिंग के लिए, जब आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराए उसके बाद आपको उसका बिल चाहिए होगा, रिकॉर्ड चाहिए होगा, तो वो रिकॉर्ड और बिल बनाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल में बहुत सारा स्टाफ होता है, स्टाफ की सैलरी मेंटेन करने के लिए, स्टाफ की छुट्टियां मेंटेन करने के लिए, स्टाफ की अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए हर जगह पर भी ये कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ गए बैंक्स में कहाँ पे इस्तेमाल होता है कंप्यूटर। आप बैंक में जाके देखिए, हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है, चाहे आप पैसे निकलवा रहे हो, पैसे जमा करवा रहे हो, अपने अकाउंट को बंद करवा रहे हो, नया अकाउंट ओपन करवा रहे हो, नया ड्राफ्ट बनवा रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन ले रहे हो, आप अपना क्रेडिट कार्ड नया ले रहे हो, आप ATM नया ले रहे हो, आप चेकबुक नहीं ले रहे हो, मतलब कोई भी काम आप कंप्यूटर पे करवाओगे वहाँ पे जाके, तो सारे काम कंप्यूटर पे ही होंगे। बैंक में जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर को इस्तेमाल करके किए जाते हैं, उसके बिना कोई भी काम नहीं होता। तो ये तो थे कुछ पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए हैं कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इससे अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो यहाँ पे मैंने स्किप कर दी है या मिस कर दी है, जहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। आप वो कोई भी जगह, कोई भी पॉइंट यहाँ पे आराम से अपने बता सकते हो अगर आपसे कोई पूछे तो। ये तो थे कंप्यूटर के यूजर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर की किस्में। कंप्यूटर की किस्में क्या है? पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहला जो आम यूज होता है सबसे ज़्यादा। पर्सनल कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या PC भी बोल देते हैं। हम बोलते हैं जब मैंने कोई नया कंप्यूटर लेना हो तो हम बोलते हैं मैंने PC लेना है। तो PC क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्सनल एंड कंप्यूटर। पर्सनल का मतलब क्या होता है? निजी, मेरा पर्सनल, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर, तो जो मेरा पर्सनल है, जो मेरे घर के पर्सनल काम करने के लिए मैंने खरीदा है, परचेज किया है, उसको पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। स्पीड नॉर्मल होती है, इनकी कैलकुलेशंस नॉर्मल होती हैं, आम मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। आम सारे काम ये म्यूजिक के, मूवीज़ देखने के, सिंपल कैलकुलेशन करने के सारे काम ये कंप्यूटर्स करते हैं। उसके बाद आता है टैबलेट। टैबलेट एक छोटा रूप होता है कंप्यूटर का, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये हम आगे देखेंगे कुछ क्लासेस में जाके। तो टैबलेट क्या है? एक छोटा कंप्यूटर होता है जो टच स्क्रीन पे अवेलेबल होता है, छोटे से आकार में, आप अपनी पॉकेट में, अपने बैग में आसानी से रख सकते हो। ये ऑलमोस्ट, बिल्कुल सारे काम नहीं जो कंप्यूटर कर सकता है, ऑलमोस्ट पर्सनल कंप्यूटर के साथ मिलते हुए सारे काम ये करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ गया लैपटॉप। लैपटॉप क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर है जो पर्सनल कंप्यूटर का ही एक छोटा रूप है। इसको बहुत ही छोटे साइज में कॉम्पैक्ट करके बनाया जाता है, जिसमें स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ें एक ही छोटी सी बुक टाइप की मशीन में फिट की होती है, उसको हम लैपटॉप बोलते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसको आप कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। जब आप काम कर रहे हो, आप दुनिया अपने घर से ऑफिस से घर बड़ी आसानी से इसको लेके जा सकते हो। ये होते हैं लैपटॉप। ये बैटरी पे चलते हैं, चार्जिंग लगा के साथ के साथ वैसे भी चला सकते हैं। ये सारे वो काम करते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर करने के लिए बनाया गया है। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें लैपटॉप में, पर्सनल कंप्यूटर के वाला। सेम सॉफ्टवेयर, सेम हार्डवेयर, हर चीज़ सेम होती है, बस आकार थोड़ा छोटा किया होता है ताकि आप उसको उठा के कहीं भी ले जा सको। नेक्स्ट आ गया मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स भी क्या है? आजकल के जो 2010-11 के बाद स्मार्टफोन्स आने लगे हैं मार्केट में, वो सारे क्या है? कंप्यूटर का ही छोटा रूप है। इसमें प्रोसेसर काफ़ी स्पीडी होते हैं, मेमोरी अच्छी होती है, रैम और आपकी इंटरनल रोम, और इसमें वो सारे काम, ऑलमोस्ट वो सारे काम ये कर सकता है जो आपका कंप्यूटर कर रहा है। कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट वो सारी, गेम्स चलानी और क्या करना, कैलकुलेशंस करनी, कैलकुलेटर यूज़ करना, म्यूज़िक प्ले करना, मूवीज़ प्ले करना, इंटरनेट यूज़ करना, ये सारे काम आप मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हो। तो ये भी एक छोटा रूप है कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट क्या आगे? मेन फ्रेम्स कंप्यूटर। मेन फ्रेम्स एंड सुपर कंप्यूटर्स, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। दोनों ही कॉस्टली होते हैं, दोनों ही बड़े कंप्यूटर होते हैं, आम हम अपने घरों में यूज़ नहीं करते। सुपर कंप्यूटर्स क्या है? वो कंप्यूटर्स जो बहुत ही ज़्यादा हाई कैलकुलेशंस करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको सुपर कंप्यूटर बोला जाता है, जो किसी कंट्री के पास है अब। और ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा वास्ट और हैवी कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जिस कैलकुलेशन में करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप या मेन फ्रेम्स
कुछ दिन, कुछ साल या महीने लगा सकते हैं, उन कैलकुलेशन को ये कुछ सेकंड्स में ही कंप्लीट कर सकते हैं। ये साइंटिफिक कामों में ज़्यादा, रिसर्च कामों में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर होते ये भी बड़े हैं, पर्सनल कंप्यूटर से कैलकुलेशन इनकी भी ज़्यादा है, लेकिन ये किसी एक कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनका डेटा मेंटेन करने के लिए, डेटाबेस स्टोर करने के लिए ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। और ये एक टाइम पे ज़्यादा यूज़र्स को एक्सेस देने के लिए, ज़्यादा यूज़र को सर्विसेज, मतलब एक ही कंप्यूटर को एक से ज़्यादा लोग एक टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं, और ऐसे कंप्यूटर्स को मेन फ्रेम कंप्यूटर बोला जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, आकार में ये भी बहुत बड़े हैं, लेकिन यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में एक कंप्यूटर के साथ बाकी कंप्यूटर स्मॉल जुड़ जाएंगे और उस कंप्यूटर में सारे का सारा मेन डाटा वहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो अलग अलग यूज़र्स उस एक कंप्यूटर के ऊपर ही साथ के साथ उसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर क्या है, वो कंप्यूटर जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बड़े होते हैं साइज़ में, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन कैलकुलेशंस को सिंपल कंप्यूटर या लैपटॉप या आपका मोबाइल या टैबलेट या मेन फ्रेम कंप्यूटर करने में घंटों, साल, महीने कुछ भी लगा सकता है। उन कैलकुलेशंस को सुपर कंप्यूटर्स एक दिन में या एक घंटे में या कुछ सेकंड्स में भी कंप्लीट करके दे सकते हैं, या बाकी कंप्यूटर वो कैलकुलेशंस कर ही नहीं पाएंगे जिसको सुपर कंप्यूटर्स आपको आसानी से करके दे सकते हैं। तो ये था आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कहाँ कहाँ भी कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, किस्में क्या है कंप्यूटर्स की। अब किस्में तो चेंज होने से रही, ये तो यही रहेंगी, लेकिन हाँ, यूजेस ऑफ कंप्यूटर में आप अपना दिमाग लगा सकते हो, सोच सकते हो कि जो मैंने बताया उससे एक्स्ट्रा क्या क्या, कौन कौन सी जगह पे ये कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आसानी से समझाने के लिए आपको लेके आता रहूँगा, बहुत जल्दी से लेके आता रहूँगा। बस आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।